हाँ प्रिय विद्यार्थियों देखें, काव्य बोध आपका टॉपिक चल रहा था। काव्य बोध जो 9 अंक का है, 9 अंक को हमने 5 भागों में बांटा है। काव्य बोध को अच्छे से अगर आपको कंठस्थ करना है तो उसे 5 भागों में डिवाइड करना है। सबसे पहले आप रस तैयार करें, 2 अंक का 100% क्वेश्चन आएगा। दूसरा है आपका अलंकार करें, वो भी 2 अंक का आता है। 2 अंक का छंद आता है और 2 अंक का शब्द गुण और शब्द शक्ति, और फिर काव्य वेद में 1 नंबर की ओटी आ सकती है। इस प्रकार 9 अंक हैं जो 5 भागों में डिवाइड हैं। अब हम आज सबसे पहला टॉपिक आपको लेके चल रहे हैं, रस। आज पूरी डिटेल आप रस के बारे में बताएंगे। 10 मिनट का लेक्चर है, साथ बने रहें तो आपको पूरा रस याद करा दिया जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं रस के बारे में। तो जो रस शब्द है उसका अर्थ होता है आनंद की अनुभूति। कई बार ओटी में आ जाता है कि रस का अर्थ क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे, आनंद। ऑप्शन होते हैं, रस का अर्थ क्या हो, आनंद। ऐसे अलंकार का अर्थ पूछे तो आभूषण। तो हमें शब्दों के अर्थ आने चाहिए। जब भी कोई शब्द हमारे सामने आए, देखो अच्छे से पढ़ना है, वो हमेशा बातें याद रहें। तो शब्द का पहले अर्थ, जैसे रस आया तो रस का अर्थ क्या हुआ, आनंद। अलंकार का अर्थ आभूषण, ठीक। तो रस का अर्थ हमने बताया आनंद। वाक्य बना वैसे लिखोगे तो आनंद की अनुभूति। अब बात होती है जब हमें आनंद की अनुभूति होती है तो वहां पे क्या होता है, रस होता है। नॉर्मल अपन कह भी देते हैं बड़ा रस पड़ रहा है, जब कोई ज्यादा हंस रहा हो या कुछ प्रसन्न हो तो बड़ा कहते हैं अपन बहुत रस पड़ रहा है, माना बहुत आनंद आ रहा है। अब बात आती है यहाँ, आनंद तो कई प्रकार का होता है। हमने जैसे बताई थी, अगर हम मिठाई खा रहे हैं तो वो में आनंद आएगा, तो वहाँ रस नहीं होएगा। कुछ कंडीशन है यहाँ कि क्या कंडीशन है, काव्य जोड़ना पड़ेगा, काव्य को पढ़ने या सुनने से, ठीक है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जब आनंद की अनुभूति हो तो उसे हम कहते हैं रस। थोड़ी और बड़ी परिभाषा बनाना है। देखो पहले तो हमने रस का मतलब बताया, फिर हमें थोड़ा एक बड़ी परिभाषा, अब इससे भी बड़ी परिभाषा बनाना है तो शब्दों को और लेना पड़ेगा। तो देखते हैं 3 शब्द देखो, नाटक, कहानी, उपन्यास। नाटक, कहानी, उपन्यास। नाटक को देखा जाता है, देखने वाला दर्शक होता है। फिर कहानी को सुना जाता है, सुनने वाला श्रोता होता है। उपन्यास को पढ़ा जाता है, पढ़ने वाला पाठक होता है। कितने शब्द हो गए, 9। 3-3 भाग में 9 शब्द हो गए। इन 9 शब्दों को वाक्यों में फिट कर दो। कैसे, नाटक, कहानी, उपन्यास को देखने, सुनने, पढ़ने से, देखने, सुनने, पढ़ने से दर्शक, श्रोता, पाठक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। बन गई परिभाषा। तो बड़ी परिभाषा होगी, 3 भाग हो गए इसके, छोटी, मीडियम साइज और लॉन्ग परिभाषा। अब बात है जो रस शब्द हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो ये जो रस शब्द होता है, ये रस शब्द किस धातु से लिया गया है, स्रा धातु से। किससे लिया गया, स्रा। रस जो शब्द है, रस शब्द की उत्पत्ति, रस शब्द की उत्पत्ति स्रा से हुई है। क्या से हुई है, स्रा धातु से, ठीक है। ये स्रा का अर्थ क्या होता है, स्रा का अर्थ होता है एक प्रकार का बहाव, ठीक है, गति। अपने अंदर जो भाव होते हैं, क्या होते हैं, वो भाव में बहाव आ जाए, जैसे आनंद का बहाव आ जाए, ठीक, आनंद की अनुभूति होती जाए, तो वो क्या होते हैं, रस होता है। तो ये रस शब्द की उत्पत्ति, ये रस के बारे में सबसे पहले बताया किसने, भरत मुनि ने। कौन ने, भरत मुनि ने। किसने, रस शब्द का प्रयोग सबसे पहले नाट्य शास्त्र में, ठीक, भरत मुनि ने किया था। और रस शब्द की उत्पत्ति स्रा धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बहाव। किसका बहाव, आनंद का बहाव। तो यहाँ देखो 3-4 रोटी हो गई। रस का अर्थ, रस शब्द की उत्पत्ति, रस शब्द का प्रयोग किसने किया, ठीक, और रस की एक बड़ी परिभाषा, ठीक। अब आते हैं रस के अंग। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है रस के अंग। रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण किसे कहते हैं, काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, रस को। काव्य के आभूषण किसे कहते हैं, अलंकार को। तो तुम देखो यहाँ इतने छोटी जगह में हमने ग्राफ के द्वारा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो इंट्रोडक्शन हम बता रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में काम आएगी। रस का को काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण कहा जाता है। रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। नंबर 1 स्थाई भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव, नंबर 4 संचारी भाव। रस एक नॉर्मल टॉपिक है, बहुत बार कंपटीशन में भी रस आता है। कई बार कंपटीशन की परीक्षाओं में ये जो हमने ऊपर बताए हैं, इनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए हैं। अपने बोर्ड में तो आने ही आने हैं क्वेश्चन। तो अब सबसे पहले आते हैं स्थाई भाव, संचारी, इनकी परिभाषा है। 4 क्वेश्चन सीधे बनेंगे।
परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो हमने बताया ऊपर से तो हमने बता दिया ओटी आएंगी। अब ये 4 क्वेश्चन बनेंगे। देखो, स्थायी भाव किसे कहते हैं, विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं और संचारी भाव किसे कहते हैं। ध्यान से देखना। तो स्थायी भाव की परिभाषा बता रहे हैं, ध्यान दें। सहृदय के, जैसे हमारे हृदय में ठीक जो भाव विद्यमान है स्थायी रूप से, ठीक है, तो सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। जैसे अंदर, हमारे अंदर क्रोध है, कुछ का स्वभाव नहीं होता, क्रोधी स्वभाव है। अब हमें यहां आए और कोई बच्चे ने गड़बड़ की तो हमें क्या मिल गया, उसने हमें उत्तेजित कर दिया, तो जो अंदर स्थायी भाव हतो जागृत वो वापस आ जाएगा। 2 4 5 हम बात सुना देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, स्थायी भाव था, ठीक है। तो सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव। परिभाषा क्लियर है, कहा अपने ऊपर फिट कर ले। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें हम स्थायी भाव, इनकी संख्या 10 मानी गई है, ठीक है। अच्छा, एक बात है यहाँ और हम बता दें, यहाँ समय समय के अनुसार संख्या बदलती रही है। स्टार्टिंग में अगर हम भरत मुनि के हिसाब से देखें, भाई रस का शब्द का प्रयोग कौन ने किया था, भरत मुनि ने। उन्होंने रस 8 ही माने थे। कितने, अगर क्वेश्चन ये आ जाए भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, 8, तो तब 8 मान होंगे तो स्थायी भाव कितने होंगे, 8। फिर आगे हिंदी में 9 रस जोड़ दिया गया, शांत रस। कौन सा, तो 9वां रस कौन सा है, ओटी में आ जाए 9वां रस कौन सा है, शांत रस। पहले जो जोड़ा नहीं गया था, अब कितने हिंदी में कितने होगा, 9। अब फिर एक और बढ़ा दिया गया, वात्सल रस। अब एक और बार में जोड़ दोगा, भक्ति रस। तो अब टोटल कितने हो गए। अगर तुमसे पूछे कुल रस कितने होते हैं, 11। ये सूरदास के अनुसार है क्या, क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा है, सूरदास के अनुसार कुल रस कितने होते हैं, 11 प्रकार के। भरत मुनि के 8 प्रकार के, ठीक है। और वैसे सामान्य रूप से 9 थे, एक और उसमें जोड़ लो तो कितने हो गए, 10। तो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि कितने लिखे हम, तो हमने सब कंडीशन बताया दी। फिर एक बार सुन ले, अगर हम भरत मुनि जोड़ दें तो 8 प्रकार के रस। कितने, हिंदी में कितने माने जाते हैं, 9, ठीक है। हिंदी में 9 नहीं क्या, 9 रस। कितने, 9 ज्यादा प्रचलित में है, ठीक है। फिर उसमें थोड़ा और आगे बढ़े तो एक 10 और जोड़ेगा, कौन सो, वात्सल रस। और सूरदास के अनुसार 11। तो कुल टोटल रस जो अब है, अगर कोई कुल संख्या पूछे तो कितनी है, 11 है। कितनी है, लेकिन अब अपनी किताबों में नॉर्मल 10 चल रहे हैं। कितने चल रहे हैं, जैसे अपने तुमने किताबें कुंजी पढ़ी होंगी तो जो हम भक्ति रस नहीं दे रहे हैं, लेकिन कंपटीशन अगर तैयार करोगे तो वहाँ 11 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो अब अपन को 10 ही पढ़ने। कितने पढ़ने हैं, 10 पढ़ने हैं। अभी तुम्हें हिंदी में कितने रस पढ़ाए जाएंगे, 10 पढ़ाए जाएंगे। तो स्थायी भाव भी कितने होंगे, 10। तो अभी नॉर्मल एमपी बोर्ड के हिसाब से देखें तो रस कितने प्रकार के हैं, 10 प्रकार के हैं, ठीक। इनके स्थायी भाव कितने हैं, 10 हैं। इनकी हमने बारीकियां बता दी हैं, ठीक है। उसमें कंडीशन है, क्या है ये देखना। आगे देखो, कंफ्यूज ना हो। अब स्थायी भाव के देखते हैं तो सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं इनकी संख्या कितनी है, 10 है। कितनी है। अब आ जाओ संचारी भाव। कभी संचारी भाव क्या है, पहले स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर बहुत ज्यादा आते हैं, विभाव अनुभाव बहुत कम आता है। तो पहले वहां ये देख लो संचारी भाव। ये संचारी भाव क्या होता है, संचारी भाव का मतलब होता है कि मानव के मस्तिष्क में, जो जे हृदय की बात आती है, स्थायी भाव का आएगा हृदय की बात आती है, अपने बॉडी में फिट करो। स्थायी भाव हृदय की बात आती है और जे मस्तिष्क में जो भाव, मानव के मस्तिष्क में जो भाव पानी की बुलबुलों की तरह उठते हैं और शांत हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं संचारी भाव। क्या भाई तुम्हें जो और परीक्षा के 8 दिन रह गए, हम पढ़ाएंगे, बढ़िया टाइम टेबल बनाओ है, और कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद उन्हें, अब नहीं, अब दूसरा टाइम टेबल बनेगा। तो अपने भाव कब कब आते हैं, मिटते रहते हैं, तो ऐसे मन में जो भाव आए और मिटते रहे उन्हें क्या कहते हैं, संचारी। देखो, मानव के मस्तिष्क में उत्पन्न वे भाव जो पानी की बुलबुलों की तरह की भांति उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, उन्हें कहते हैं संचारी भाव। इनकी संख्या 33 है। 2 सुपर क्वेश्चन, स्थायी भाव संचारी भाव में 2 अंतर आते हैं। कितने, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। या तो स्थायी भाव की परिभाषा उनकी संख्या बताओ, संचारी भाव उनकी संख्या बताओ, ठीक। तो अब 10 ही मान के चलेंगे अपन। कितने, यहाँ इनकी संख्या 10 है, इनकी संख्या
33 है। एक अंतर तुझे होएगा, एक परिभाषा को होएगा। या 3 क्वेश्चन याद नहीं हो गए? एक क्वेश्चन तुझे याद होएगा, स्थायी भाव किसे कहते हैं इनकी संख्या, संचारी भाव किसे कहते हैं इनकी संख्या, इनमें अंतर। तीनों क्वेश्चन सुपर हैं, जो आज लिख देंगे। इन 3 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? हमने ग्राफ में फिट कर दो। ग्राफ में अपन को एक पेज दिखाई दे रहा हो कितो, तो अपन को एक क्वेश्चन लग रहा हो, कितो लग रहा हो? एक पेज याद कर लो, 2 अंक हैं। लेकिन हमने पेज में ऐसा ग्राफ बनाया कि हम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हमने फिट कर दिए हैं। ये ग्राफ आपको आगे चल के जीवन भर काम आएगा। कोई भी परीक्षा होती है तो रस जरूर पूछे जाते हैं। आप कोई भी परीक्षा 2 रस पूछे जाएंगे, इसी रस को अच्छे से पढ़ना है। अब 2 शब्द और आए बीच के, अनुभाव और संचारी भाव, जो विभाव और अनुभाव। ये 2 परीक्षा में बोर्ड में कम आते हैं, केवल नॉलेज के लिए होने चाहिए, क्योंकि अभी परिभाषा वगैरह बनाएंगे तो वहाँ उपयोग करे जाएंगे। तो विभाव में बताओ हमने, स्थायी भाव का जो कारण होता है उसे विभाव कहते हैं। स्थायी भाव को जो कारण होता है, जो स्थायी भाव को जगाए है। जैसे तुमने कोई ऐसी बात कह दी कि हमें गुस्सा आ जाए, तो समझ जाओ विभाव हो। हाँ, लेकिन नहीं, देखो, स्थायी भाव का जो कारण होता है, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो, वो क्या होता है? विभाव होता है। विभाव के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब आ जाओ, ये अंतर लिखवे काम आएंगे। विभाव के कितने भेद हैं? 2। अनुभाव, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कही जाती हैं। आश्रय की जो चेष्टाएं हैं, जैसे हंसना, व्यंग करना है, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। ठीक है? इसके कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। 2 अंतर नहीं हो गए? स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर पूछो जात, और ये भी पूछ सकते हैं विभाव और अनुभाव में अंतर लिखो। अंतर ज्यादा पूछा है, अंतर से 2 क्वेश्चन कंट्रोल हो। बोलो, वैसे 4 क्वेश्चन होंगे, अंतर पूछे तो तुम तो अंतर याद कर ले। इसमें अंतर, तो एक अंतर तो परिभाषा का, स्थायी भाव का जो कारण होता है, माने स्थायी भाव को जो जगाए, वो होता है अनुभाव, विभाव। और विभाव के कितने होते हैं? 2 कारण। और अनुभाव, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। इसके 4 भेद, इनके 2 भेद, उनके 4 भेद। अब ये भेद कौन से हैं जी अलग से बताएंगे, क्योंकि ये अपने परीक्षा में आते नहीं हैं। ठीक है? जैसे आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, तो इनका मतलब नहीं है आगे याद करना। पहले इनकी 4 की परिभाषा याद, उनकी संख्या याद कर ले। का अंतर 2-2 आते हैं। देखो, हमने अब टाइम कम है, रस तो अगर पढ़ाएं तो बहुत डिटेल का 4 दिन पढ़ाते रहो है। लेकिन अपने कोर्स में क्या आता है, हमें केवल उस पर बात करना है। अब हमें तुम्हें विद्वान नहीं बनाना है, अब हमें केवल तुम्हें पेपर में निकलवाना है। ठीक है? तो ये कितने हो गए? 2 अंतर हो गए। तो अब यहां तक अच्छे क्वेश्चन 3 ही भाई। कितने? पहला, रस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? ठीक। दूसरा, रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 अंग लिखे हैं। बहुत क्वेश्चन आते, रस के कितने अंग होते हैं? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। फिर ये 2 अंतर, सबसे बढ़िया अंतर स्थायी भाव और संचारी भाव में, जो ज्यादा पूछो जात, जो कम पूछो जात विभाव और अनुभाव में। तो ये रस की इंट्रोडक्शन थी। अब बात आते हैं अगले उस पर, कि जो रस के 10 प्रकार हैं, कितने हैं, उनकी परिभाषाएं कैसे बनाते हैं, उनके उदाहरण क्या हैं, देखते हैं।